इन्होंने भागवत कथा का जब श्रवण करा उससे पहले इनके जो पिताश्री वेदव्यास जी हैं उन्होंने राजा जनक की हरि को भेजा है परीक्षा करने के लिए कि इन्होंने काम पर विजय पाई है, क्रोध पर विजय पाई है या नहीं पाई है। जैसे जनक के दरबार में सुखदेव जी गए तो जनक मिले, समझ के सारी बातें अंतरिक की। उन्होंने कह दिया अपने सैनिकों से कि सुखदेव जी को कह दो 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, राजा के पास मिलने का टाइम नहीं है। निरंतर 5 दिन तक आदरणीय श्री सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहे। जब वो समय हो गया, व्यतीत हो गया, तो राजा जनक ने कहा जाओ, अगर सुखदेव के चेहरे पर जरा सी भी क्रोध की भावना, क्रोध की झलक, क्रोध की नाली नजर आए तो कह देना 5 दिन और आप द्वार पर खड़े रहे। लेकिन शास्त्र कहता है महापुरुषों, सुखदेव जी जैसे थे वैसे के वैसे खड़े रहे, यानी उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई क्रोध वासना नहीं आई। तो यहाँ जनक जी ने मन में विचार किया कि इन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर दी है। अंदर गए, रात दरबार में बैठा दिए सुखदेव जी को और अनेकों सुंदरियां उनके नजदीक बैठा दी, उनकी परीक्षा करने के लिए आदरणीय श्री सुखदेव जी की कि इन्होंने क्रोध पर तो विजय प्राप्त कर दी है, लेकिन काम पर भी विजय प्राप्त की है या नहीं है। 5 दिन रात निरंतर कोई उनका शरीर को आलिंगन कर रही, कोई शरीर से स्पर्श कर रही है, कोई उनसे बातें कर रही है, कोई उनको खाना खिला रही है, लेकिन वो अंतर्मुखी ध्यान में थे, उन्होंने बाहरी चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए शास्त्र कहता है कनक और कामनी ये 2 बहुत बड़े फंदे बताए हैं। कनक माने सोना और कामनी माने स्त्री। आदरणीय सुखदेव जी ने उनकी तरफ निरंतर कुछ नहीं देखा, अपनी ध्यान समाधि में मगन रहे, तो उन्होंने काम वासना पर भी विजय प्राप्त की। ऐसा आदरणीय सुखदेव जी का जीवन है और उनका कोई आश्रम भी नहीं है। उनके पास पानी पीने के लिए कमंडल है, केवल 4 कुंडल की लंगोटी है, केले के छिलके का वक्त उन्होंने पहन रखा है और द्वार पर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए तो केवल 5 मिनट ही रहते हैं। जितने हम गाय को धोते हैं, गाय का दूध निकालने में 5 से 6 मिनट का समय लगता है। तो आदरणीय सुखदेव जी केवल 5 घरों से भिक्षा प्राप्त करते हैं